join us. How are you? Students, I hope you all are well and also doing good in your every subject. As you all know, periodic assessments पास आ रहे हैं, तो आपको मेहनत करनी है, अच्छी तरह से सब कुछ रीड करना है, समझना है. स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग फॉर द नॉलेज. हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं. हमें अपने आप को डेवलप करना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है. ठीक है, इसके लिए आपको कंसेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. कंसेप्ट शुड बी क्लियर. साइंस में तो आपको बिना कंसेप्ट क्लैरिटी के कुछ भी नहीं है. ओके, सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लेसन 13 स्टार्ट किया था, दैट इज फन विद मैग्नेट्स. और उसमें हमने पढ़ा था दैट व्हाट इज अ मैग्नेट. मैग्नेट इज अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स द सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड ऑफ आयरन. And the magnetic and non-magnetic substances, like the substances which are attracted by magnet, they are called magnetic substances, and the substances which are not attracted by magnet, they are called non-magnetic substances. Magnetic substances की हमने बात की थी. Examples: iron, nickel, cobalt. और इन तीनों के अलावा बाकी सारे सब्सटेंसेस को हम कैसा मानते हैं? नॉन मैग्नेटिक. इवन अदर मेटल्स ऑल्सो लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, ऑल दीज आर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अनदर प्रॉपर्टी. पहली प्रॉपर्टी थी कि यस, मैग्नेट अट्रैक्ट्स द सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मेड ऑफ सब्सटेंसेस लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट. Now we have another property that a magnet has two poles. Poles of magnet. A magnet has two poles, north pole and south pole. But students, before discussing this property, let's do an activity. क्योंकि हम साइंस में जब एक्टिविटीज करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाता है. एंड स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान रखिएगा दैट इन एग्जाम्स ऑल्सो आपको कोई भी एक्टिविटी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती है. ओके, तो आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो वॉच द एक्टिविटी केयरफुली. ये स्टूडेंट, सी इन एक्टिविटी 4 हमें क्या करना है? वी हैव टू स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट. मैंने यहाँ पे देखिए शीट ली है और मैंने इसमें क्या है, कुछ आयरन नेल्स थे मेरे पास, मैंने उनको स्प्रेड कर दिया है. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट. हमने इसके ऊपर क्या रख दिया? एक बार मैग्नेट रख दी है. स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब स्टूडेंट्स देखिए, जैसे ही मैं इसको इस तरह से करती हूँ, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो सारी आयरन नेल्स हैं वो हमारे जो हैं मैग्नेट पे चिपक जाती हैं. ओके, सी. और अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये आपस में भी देखिए ये स्टिक कर गई हैं क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है. सी, अगर मैं इन्हें इस तरह से सेपरेट करती हूँ स्टूडेंट, तो अब देखिए आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? कि जो आयरन नेल्स हैं वो मैक्सिमम कहाँ स्टिक हुई हुई है? कॉर्नर्स पर, एंड्स पर. आप कह सकते हैं दीज आर द एंड्स ऑफ द मैग्नेट. ओके, ये एंड है. ओके, सी, आई होप कि आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा. ओके, बिकॉज अभी देखिए, सी. ओके, सो ये एंड्स पर इनकी जो पिन्स हैं वो स्टिक कर गई हैं ज्यादा. अभी देखिए स्टूडेंट, मैं एक पिन निकाल के यहाँ सेंटर में ट्राई करती हूँ. देखिए सेंटर पर क्या ये पिन जो है सिंपली यहाँ सेंटर पर स्टिक कर पाएगी? नो. देखिए नहीं है अट्रैक्शन इसमें, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पे तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. वो फिर बार बार जो आती है एंड्स की तरफ ही जो है अट्रैक्ट हो जाती है. ये देखिए एंड्स में तो एक दूसरे पिन से भी अटैच हो जाती है, बट हेयर नो. ये दोबारा से स्टूडेंट्स अगर इसको हम करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी इतना मैग्नेटिक पावर नहीं नजर आ रही है, बट हेयर इट कैन बी अट्रैक्टेड इजीली. सी, ओके,
सो अब अगेन दे आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा है। आप देखिए इसको सेपरेट करते हैं हम, तो सेपरेशन में आप देखिए एक दूसरे से पिंस जो है अटैच्ड है। कैन यू सी, सारी जो नेल्स हैं, ये छोटे छोटे आयरन पिंस हैं, ये मैग्नेट से नहीं एक दूसरे से भी अटैच हो गए, जो वो मैग्नेटिक इनके ऊपर इफेक्ट आ जाता है। सी, हाँ जी। सो स्टूडेंट, नाउ आई अगेन रिपीट द एक्टिविटी विद अनदर magnet. It is ring shaped magnet. See, है you can see, आप यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कुछ एरियाज देख सकते हैं जहां पर पिंस जो है सारी स्टिक कर जाती हैं, और देखिए यहाँ पर नहीं आई है। अब मैं इसको अपोजिट साइड से, जहां ये थ्रेड था इधर की साइड से हम करके देखेंगे कि क्या हमें यहाँ पर भी सेम रिजल्ट मिलते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर देखिए कोई पेन नहीं है। अगर मैं इसको चाहूं भी सी, तो हेयर नो, वहीं जाके स्टूडेंट्स वो स्टिक हो जाती है पेन। ओके, फिर अट्रैक्ट देखिए, सी, कैन यू सी? ओके, यस। आफ्टर एक्टिविटी 4 अगर हम ड्राइंग बनाते हैं तो कुछ हद तक हमें इस तरह की ड्राइंग मिलती है। ओके, एक्टिविटी 4 में देखा कॉर्नर्स पे जो है, एंड्स पर जो है वो अट्रैक्शन ज्यादा है कंपैरेटिवली टू अदर एरियाज, और सेंटर में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल माना जाता है, ना के बराबर। ओके, और यहीं पर भी कॉर्नर्स पर ही स्टूडेंट, इन एड्स पर ही हम मैग्नेट के पोल्स को कंसिडर करते हैं। द टू पोल्स विच आर नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। विच आर द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट? North pole and south. And same activity can be done with the help of other shaped magnets also, like ring shaped magnet, horseshoe magnet, and the ball end magnet, etc. Okay, वहां पर भी आपको पता चल जाएगा कि कहां पर अट्रैक्शन किस पार्ट में मैग्नेट के ज्यादा है और कहां पर बहुत कम है। Okay, so now we move to the topic of finding direction with the help of magnet. So इससे पहले हम इस टॉपिक को करें, see, let's read a story. हम एक स्टोरी रीड करेंगे। Magnets were known to people from ancient time. बहुत पुराने टाइम से मैग्नेट्स जानी जाती हैं। Many properties of magnets were also known to them, like magnet attract the iron objects. You might have read many interesting stories about the uses of magnets. अगर स्टूडेंट्स आप देखेंगे बहुत सारी चीजों में हम मैग्नेट्स को पुराने टाइम में भी यूज किया करते थे। One such story is about emperor in China named Huangti. Huangti नाम के एक एम्परर थे चाइना के। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास एक चैरियट था, रथ, आपको बच्चे में भी दिखाया हुआ है बुक में, and with a statue of lady that could rotate in any direction. और उसके ऊपर एक लेडी की स्टैचू लगी हुई थी स्टूडेंट्स, जो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकती थी, लाइक आर रोटेट्स, सिमिलरली वो लेडी भी रोटेट कर सकती थी। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म, उसके पास एक इस तरह से एक्सटेंडेड आर्म थी स्टूडेंट्स। आप देखिए ये दिखाया हुआ है, सी द एक्सटेंडेड आर्म, एंड as if it was showing the way, ऐसे जैसे हम किसी को रास्ता दिखाते हैं ना, ऐसे वो भी किसी को रास्ता दिखाती हुई नजर आती थी। It had an extended arm as if it was showing the way. It would rest in such a position that its extended arm always point towards south. तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से रास्ता दिखाते थे कि जब भी ये रोटेशन के बाद रुक जाती थी कहीं पर, जब वो चैरियट कहीं रुक जाता था, तो हमेशा वो उसका एक्सटेंडेड जो आर्म होता था वो साउथ डायरेक्शन की तरफ होता था। By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate directions when he went to new places on his chariot. So जब भी वो अपने चैरियट में उस एक्सटेंडेड उस लेडी के एक्सटेंडेड आर्म की डायरेक्शन देखते थे, तो वो पता लगा लेते थे कि वो जो एक्सटेंडेड आर्म है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ है। ओके, तो आप स्टूडेंट यू नो वेरी वेल कि अगर एक डायरेक्शन हमें पता होती है, देन अगर ये साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, दिस इज नॉर्थ,
ओके, पीछे क्या है हमारा ईस्ट, देन दिस इज वेस्ट। सो इस तरह से डायरेक्शंस का जो है इजीली पता लगाया जाता था। ओके फ्रेंड, वी विल आल्सो डू वन एक्टिविटी और देखेंगे कि कैसे वो एक्सटेंडेड जो आर्म थी उस लेडी की हेल्प करती थी उन डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में। ओके, लेट्स परफॉर्म एक्टिविटी नंबर। Yes students, for activity 5 I have taken an iron stand। मैंने एक आयरन का स्टैंड लिया है। यहाँ पर कैम से मैंने एक तरफ से थ्रेड को यहाँ से टाई कर दिया है और जो मैंने थ्रेड दिया है उसके दूसरे एंड से फ्रेंड बार मैग्नेट को टाई किया हुआ है। ओके, देन I have also mentioned directions on this sheet of paper: south, north, east and west. See. ओके, मालूम है ना आपको, दिस इज साउथ डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन एंड पीछे जो है हमारे ईस्ट है जहां से सन राइजेस एंड फ्रॉम द ईस्ट है ना, एंड देन सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, सो स्टूडेंट अब मैं इसको जब रोटेट करूंगी, सी थोड़ा सा इसको धीरे से रोटेट करते हो, अदरवाइज इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू स्टॉप। तो व्हाट विल हैपन, see, can you see, keeps on rotating and we have to wait, कब तक वेट करना होगा, जब तक ये रेस्ट पर नहीं आना। ओके, अब हम इसकी इस इंस्ट्रूमेंट को स्टूडेंट थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें। सी स्टूडेंट्स, कैन यू सी कि अब जब ये रेस्ट पर आएंगी, जो बार मैग्नेट जब रेस्ट पर आती है मींस कि व्हेन इट इज नॉट इन मोशन, है ना। थोड़ा सा हम इसको ट्राई करते हैं। कैन यू सी दिस पॉइंट? ओके, ये व्हाइट कलर का डॉट आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर। सो ये इट इज इंडिकेटिंग विच डायरेक्शन, सी विच इज रिटन हियर नॉर्थ। ओके, एंड दिस इज साउथ। सी अब मैं इसको थोड़ा सा दोबारा रोटेट करती हूँ, देखें क्या कोई हमें दोबारा से कुछ और रिजल्ट देखने को मिलता है या सेम रिजल्ट आएगा हमारे पास। सी स्टूडेंट्स, वी हैव टू वेट अंटिल इट कम्स ऑन रेस्ट। समटाइम वी हैव टू हेल्प इट ऑल्सो, ताकि ये थोड़ा टाइमली रेस्ट पर आ सके। हाँ जी, तो इट विल शो। अब हमने ये देखना है कि ये क्या दोबारा से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आती है या फिर किसी और डायरेक्शन को शो करती है ना। एटलीस्ट हम 2 to 3 टाइम्स उसको करके देखते हैं कि इफ वी गेट द सेम रिजल्ट और द रिजल्ट्स आर डिफरेंट। थोड़ा सा पेशेंस हमें शो करना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ी टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, यहाँ पर हमारी पेशेंस बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर हम इसको अपने आप से भी थोड़ा सा स्टॉप करके देख सकते हैं, बट कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगेगा कि हमने उसे इफेक्ट करा है रिजल्ट को। ओके, सो वी जस्ट वेट, कीप ऑन वेटिंग। वैसे तो स्टूडेंट्स आपको अगर आप व्हाइट डॉट को देखेंगे, सो व्हाइट डॉट को देखना है आपने कि व्हाइट डॉट जो है किस डायरेक्शन में हमारा स्टॉप करता है, किस डायरेक्शन में वो रेस्ट पर आता है व्हाइट डॉट। ऑलमोस्ट आपको अंदाजा लग गया होगा वैसे, है ना। यू कैन सी द शेडो ऑफ बार मैग्नेट ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑल्सो। तो वो जो लाइन आ रही है बार मैग्नेट की, वो आप उसके अकॉर्डिंगली भी हम उस लाइन के अकॉर्डिंगली भी स्टूडेंट्स वी कैन इजीली मैच। यस, अभी धीरे धीरे हम रिजल्ट्स की तरफ बढ़ने वाले हैं कि क्या रिजल्ट है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें इसे हेल्प करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगी एक्टिविटी। हाँ जी, you can do it at home also very easily. See, can you see?
अभी आप देखेंगे आराम से जो आपको उसकी शेडो नजर आ रही है ना स्टूडेंट्स, और जब ये प्रॉपर रेस्ट में आ जाती है अगेन यू कैन सी, थोड़ा सा हम इसको हेल्प करेंगे इसको मोशन से रेस्ट में लाने में। ओके, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स जब भी ये रेस्ट में आएगी you can see the direction is north and this is south, white dot towards north and other end towards the south. Okay, so this shows that magnets, they come to rest always in north south direction. Which direction? North south direction. Okay, I hope you understand this activity, and I also hope if you have a bar magnet, so you have any magnet, आप उसके ऊपर एक पॉइंट लगा लीजिए कहीं पर भी, then you will see कि हमेशा वो उसी पोजीशन में रेस्ट करेंगे in north south direction. Okay? Yes students, we can also try this activity. इस एक्टिविटी को आप किसी और लाइक मेटल की नेल से, एक आयरन नेल से आप इसको करके देख सकते हैं। बार मैग्नेट की जगह हमें आयरन नेल ले रहा है, पेंसिल ले सकते हैं, और फिर आप देखिए उसको रोटेट करके क्या वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रेस्ट पर आते हैं। आंसर आपका ऑब्जर्वेशन के बाद जो आएगा वो क्या आएगा? नो, जरूरी नहीं है। ओके, एंड so we observe or we conclude that a bar magnet always comes to rest in north south direction. Which direction? North south direction. और आपने देखा स्टूडेंट्स जो ये बार मैग्नेट है इस पर ये व्हाइट डॉट लगा हुआ था, तो ये जो व्हाइट डॉट है इट इज फॉर ये नॉर्थ के लिए हम मेंशन करते हैं एग्जाम के लिए, दैट इट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन and this is the south direction. Okay, so the point, the end of the magnet that rests towards the north direction, जो north की तरफ point करता है उसको हम north pole बोलते हैं। Which pole students? North pole of magnet. Okay, ये ध्यान रखना है। And the point or the end that points towards the south direction, that is called south pole. उसको हम क्या बोलते हैं? South pole. So how many poles are there in a magnet? A magnet has two poles, north pole and south pole. कौन सा पोल है हमारे पास? North pole and south pole. मैग्नेट के पास कितने पोल्स हैं स्टूडेंट्स? टू पोल्स। ओके, एंड इसी तरह से क्योंकि जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है that it always rests in north and south direction, that is why पुराने टाइम में भी एंशिएंट टाइम से ऑल्सो मैग्नेट जो था वो यूज किया जाता था फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस। अब आपको मालूम पड़ा कि जो एम्परर थे युआंगजी, उनके जो चारियट पे लेडी लगी थी तो वो हमेशा उनकी जो एक्सटेंडेड आर्म थी उस लेडी की ऑलवेज इट पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ, तो उन्होंने भी वहां मैग्नेट की हेल्प ली थी कि हमेशा वो जो मैग्नेट थी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करे, और कोई भी एक एंड अगर आप साउथ की तरफ से देखेंगे तो ऑलवेज इट विल शो द साउथ डायरेक्शन, और अगर हम इधर की साइड से देखेंगे तो इट विल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, और फिर आप और डायरेक्शंस का भी बड़े इजीली पता लगा सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं दैट अ मैग्नेट हैज two poles. Okay, pole pointing towards north direction is called north pole, and the pole, or we say the end of the magnet which points towards the south direction is called the south pole of the magnet. And also the another property of magnet that it always comes to rest in north south direction. Okay, so friends, please see the videos carefully, all the activities carefully, and I hope you will understand the topics clearly. Okay, thank you.